क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे हैं। झूठ मत बोल, तू झाड़ू नहीं लगा रहा था, तू मुझे ताड़ रहा था। अरे मालकिन कैसे बातें कर रही हो, हम भला आपको भी ताड़ने लगे? हम तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और वैसे ये दरवाजा कैसे खुल गया? ये दरवाजा मालकिन, बाहर आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, शायद इस वजह से हवा से खुल गया होगा गेट। तेरा कहने का मतलब है कि अब हवा से भी दरवाजे खुलने लगे? हो सकता है मालकिन। अच्छा, अब एक बात सुन, आजा मेरे पास बैठ, बातें करते हैं। नहीं मालकिन, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी देखिए ना, हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगाना है, कपड़ा धोना है, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। आपके लिए खाना भी तो बना रहे हैं। तू सुनता क्यों नहीं है मेरी बात? काम तो करता ही रहता है ना पूरे दिन। और वैसे भी मालकिन ऐसे ऑफर बार बार नहीं देती। अब ज़्यादा टाइम मत लगा, मेरे पास आ और बातें करते हैं। अरे मालकिन, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम वहाँ बैठ के आपके साथ बतियाने लग गए ना, तो उसका सारा काम रह जाएगा, और काम रह गया तो आप बाद में हमें भर भर के सुनाओगे कि ये काम क्यों नहीं करा। अरे मालकिन, याद आया, हम तो दाल चढ़ा रखे हैं, जल जाएगी, हम देखते हैं अभी जाके। अरे रामू सुन तो। अरे यार, ये आदमी सुनता क्यों नहीं है मेरी बात? इसके साहब बोल के गए थे कि जैसा मेम साहब कहे वैसा सुनना, लेकिन ये मेरी एक बात नहीं सुनता है। हे भगवान, अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? ये भी बाहर रहते हैं और इसको मेरी निगरानी करने के लिए छोड़ के गए हैं। ना तो मैं घर में किसी को बुला सकती हूँ और ना ही मैं घर से बाहर जा सकती हूँ। और ये रामू, ये तो इनका चमचा है पूरा, सारी बात इनको बताता है। मैं क्या करूं, कैसे इसको मनाऊं? कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास, देखते हैं। अगर ये माना तो ठीक, और नहीं माना तो कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रामू, रामू! मालकिन अपने आप को समझती कहाँ है? हमको बोल रही हैं कि किवाड़ खुला है। अरे हम थोड़ी ना खोले हैं, हवा से खुल गया होगा। और ऊपर से कौन सा मर्द होगा जो ऐसे नहीं देखेगा? अगर उल्टी लेट होगी तो मर्द तो देखेगा ही ना। और हम देख ली तो कौन सा गुनाह कर दिए? और कहती हैं आके बैठ के बातें करो। काम क्या उनका फूफा करेगा? हमको जब पगार मिल रहा है तो हम अपना काम ही करेंगे ना, बतियाने थोड़ी ना आते हैं यहाँ पे। पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती हैं। एक काम करते हैं, पहले खाना बना देते हैं। बहाना तो हम मारती नहीं है कि खाना बना रहे हैं, फटाफट बना ही देते हैं। रामू, अरे मालकिन, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए वो तो दे ही नहीं रहा है। क्या क्या चाहिए मालकिन आपको? देख, तेरे साहब कह के गए थे ना कि मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ तो मालकिन, हम रखते तो हैं आपका ध्यान कितने अच्छे से। हम सारा काम कर देते हैं। देखिए खाना बना रहे हैं, अभी झाड़ू पोछा भी कर देते हैं। आपका कपड़ा धोना रह गया है, वो भी हम धो देंगे। काम तो हम सारा करते हैं। मैं इस काम की बात नहीं कर रही हूँ रामू, तो किसी और काम की बात कर रही हूँ। तू इतना भोला नहीं कि तू नहीं समझ रहा है। मालकिन, हमें सच में समझ में नहीं आ रहा है। और कौन सा काम है? ऐसा काम रामू जो एक पति पत्नी करते हैं। मालकिन देखिए, हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। हम इस घर के नौकर हैं, आप हमारी मालकिन हैं। हमको ये सब शोभा नहीं देता। हम साहब का नमक खाएं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। और वैसे भी साहब है तो सही। अरे क्या नमक खाया नमक खाया, तेरे साहब को बताएगा कौन? ना तो तू और ना ही मैं, तो फिर कैसे तेरे साहब को पता चलेगा? और वैसे भी मैं तो एक बार ट्राई करने के लिए तो कह रही हूँ। कौन सा तेरी मुझसे शादी होने वाली है? नहीं मालकिन, हम साहब को बता देंगे। हम नहीं छुपाएंगे उनसे कुछ भी। और पहली बात तो हम ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप हमारी मालकिन हैं। आप एक काम करिए, जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अच्छा, तो तू बताएगा अपने मालिक को? हाँ, तुझे क्या लगता है कि तेरे मालिक तेरी बातों पे विश्वास करेंगे? हाँ, वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। और जब उन्हें पता चलेगा ना कि तूने इतनी गंदी हरकत करी है मेरे साथ, हाँ, तुझे जॉब से तो छोड़, तुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे, समझा? अरे मालकिन, आप जो बोलिए, लेकिन हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जाइए यहाँ से। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा? कैसी कैसी बातें कर रही हैं। हमको बोल रही हैं हमारे साथ वो सब कर लो जो पति पत्नी करते हैं। अरे हलवा है क्या? हम इस घर के नौकर हैं, हम यहाँ काम करने आते हैं या ये सब करने आते हैं? वैसे ही साहब ने हमारा पगार नहीं दिया है। हम फ़ोन करे थे परसों ही, पगार दे दो। पता नहीं पगार कब देंगे। अरे हमको अपनी बिटिया का एडमिशन कराना है, बीबी का इलाज कराना है, समझते ही नहीं है। और ऊपर से ये और आ गई हैं अब कि हमको ये करो, हमको ये करो। पता नहीं क्या ही चल रहा है। एक काम करते हैं, हम साहब को बता देते हैं फ़ोन करके। कल को ये तो हमें फंसवा देंगी और साहब तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। इससे पहले ये साहब को कुछ बोले, हम ही फ़ोन करके बोल देते हैं और पगार भी ले लेंगे। ये ठीक है, पहले खाना बना लेते हैं, फिर बाद में बोलेंगे खाना भी नहीं दिया। ये रामू अपने आप को समझता क्या है?
हाँ, अरे मैं मालकिन होके ऑफर दे रही हूँ तो इसका मतलब भाव खा रहा है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा। अरे इसको क्या लग रहा है कि मेरा दिल आ गया है इस पे, हाँ, जैसे मुझे इससे शादी करनी है। अरे एक बार ट्राई करने के लिए तो कह रही हूँ, उसमें भी ज्यादा भाव दिखा रहा है। मुझे पता था कि ये ना इनका पूरा चमचा है, बात मानेगा ही नहीं मेरी, लेकिन अब मैं क्या करूँ ऐसा कि जो ये मान जाए। और वैसे भी मुझ में कमी क्या है? अरे यार गोरी हूँ, सुंदर हूँ और फिगर भी है, फिर भी इतनी भाव दिखा रहा है अपने। अरे नौकर है, नौकर की औकात में रहना चाहिए। मैं अगर ऑफर दे रही हूँ तो मेरा ऑफर ठुकरा रहा है। इसे क्या पता कि मेरे पीछे कितने लड़के पागल हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती और ना ही किसी को बुला सकती। ऊपर से ये ड्रामे दिखा रहा है। काम करती हूँ तो मुझे ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि कम से कम ये मान तो जाए एक बार। काम करती हूँ, उसको पैर दबाने के बहाने बुलाती हूँ। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? एक आवाज में सुनता क्यों नहीं है? अरे मालकिन, बर्तन धो रहे थे ना हम। बर्तन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं? आप हो मालकिन, बताइए क्या हुआ? मेरे पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, तो क्या मेरे पैर दबा देगा क्या? मालकिन पहले बर्तन धो लें। तेरे साहब क्या बोल के गए थे कि जैसा मालकिन बोले वैसा सुनना है, लेकिन तू मेरी एक बात नहीं सुनता। अरे मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या बर्तन? नहीं मालकिन, दबा देते हैं। चल दबा, ले दबा। अरे कैसे दबा रहा है? अच्छे से दबाना, हाथों में जान नहीं है क्या? खाता तो दिन भर ठूस ठूस के है और अब पैर दबाने की बारी आई तो हाथों में जान ही नहीं है। मालकिन दबा रहे हैं, वो क्या है ना, हम थोड़ा थक गए थे। अभी दीजिए। अच्छा, हाथों में जान नहीं है, अच्छे से दबा। दबा रहे हैं मालकिन। थोड़ा और ऊपर दबा। ठीक है मालकिन। वैसे मालकिन, आपको पता है हम यहाँ नौकरी से पहले ना हम मसाज पार्लर में काम किया करते थे। तभी तो अब मुझे मजा आ रहा है। वो तो क्या है मालकिन, फिर हम वहाँ से नौकरी छोड़ दिए। ऐसा क्यों? अरे मालकिन, हमारा 1 महीने का पगार रोक लिया था और हमको अपनी बिटिया का एडमिशन भी करवाना था। अरे अब पैसा रोक लिया तो इसलिए काम छोड़ना पड़ा। अरे रे, ये तो बड़ा बुरा हुआ। अच्छा तू एक बात सुन, तेरे मालिक बता रहे थे कि तेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है तो तुझे उसका इलाज करवाना है और तुझे उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। हाँ मालकिन, हमको अपनी बीवी का इलाज तो करवाना है और साथ ही साथ हमको अपनी बिटिया का एडमिशन भी करवाना है। और अभी हम परसों साहब को फ़ोन भी करे थे कि महीना हो गया तो हमारी पगार डाल दो। अब साहब शायद उस समय मीटिंग में बैठे थे तो बोल रहे कि मीटिंग के बाद हम फ़ोन करेंगे। और साहब का फ़ोन भी नहीं आया और ना ही हमारी पगार मिली। अब देंगे पता नहीं कब। अच्छा एक बात बता, अगर साहब की जगह मैं तुझे पगार दूँ तो कैसा लगेगा? मालकिन ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। अब चाहे पगार आप हमको दें या फिर साहब हमको दें, बात तो एक ही है। लेकिन मैं तो तुझे 6 महीने की पगार एडवांस देना चाहती हूँ। अरे मालकिन, ये क्या कह रही हैं आप? 6 महीने का पगार, वो भी एडवांस? हाँ, और तेरी सैलरी भी बढ़ाना चाहती हूँ। अरे मालकिन मजाक मत करिए। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तेरी 6 महीने की पगार एडवांस दूंगी और तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगी, जिससे तू अपनी बीवी का इलाज अच्छे से करा सकेगा। लेकिन एक फ़ायदा मेरा भी होना चाहिए। हाँ बोलिए ना मालकिन, क्या करना है? हमारी बीवी का इलाज हो जाएगा, हमारी बिटिया अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हम तो अपनी बिटिया के खातिर कुछ भी करेंगे, आप बस हाँ करिए। तो फिर तू वो कर जो एक पति पत्नी करते हैं। मालकिन देखिए, हम आपको पहले भी मना करे थे कि हम नहीं कर सकते। साहब का नमक खाए हैं हम, उनको धोखा नहीं दे सकते। एक बात बता, साहब को कौन बताएगा? ना तो तू बताएगा ना मैं बताऊंगी। और वैसे भी अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर ना तो तेरी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पाएगी और ना ही तेरी बीवी का इलाज हो पाएगा, क्योंकि साहब तो तेरी पगार देने से रहे। अब सोच ले तो। नहीं मालकिन देखिए, हम अपनी बिटिया के खातिर कुछ भी करेंगे, बस मालकिन साहब को पता ना चले। अरे उन्हें नहीं पता चलेगा। और वैसे भी एक ही बार के लिए तो कह रही हूँ मैं, कौन सा बार बार कह रही हूँ, कौन सा मेरी तुझसे शादी होने वाली है। अब तू भी सोच, तू भी दिन भर काम में लगा रहता है, मैं भी अकेली। अरे मेरी प्यास के बारे में तो सोच, ज़्यादा ड्रामे मत कर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। मालकिन आप दे देंगे ना फिर हमें अभी पगार? हाँ बाबा दे दूँगी, चल आजा। ठीक है मालकिन। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अच्छा तूने मुझे मजा दिया, कसम
आराम से, मज़ा आ गया। अब एक काम कर, चाय बना के ला, मेरा बदन टूट गया। ठीक है मालकिन, हम अभी जाते हैं और आपके लिए एकदम कड़क चाय बना के लाते हैं। जा। लेकिन मालकिन पहले हमें हमारा एडवांस दे दीजिए, वो 6 महीने वाला। 6 महीने का एडवांस? भला मैं तुझे 6 महीने का एडवांस क्यों देने लगी? अरे मालकिन मजाक मत करिए, आप दीजिए। अरे ऐसे कैसे भाई, नौकर है, नौकर की औकात में रहे, और मैं मालकिन हूँ। अगर तुझे एक बार मैंने ऑफर क्या दे दिया तो तू तो मेरे उंगली पकड़ के पोछा ही पकड़ लिया पूरा। तुझे क्या लगता है कि मुझे तुझसे कोई शादी करनी है या मेरा दिल आ गया? अरे मुझे तो अपनी प्यास बुझानी थी, जो मैंने बुझा ली। और सुन, अगर ये सब तेरी हरकत ना, इतनी जलील हरकत मैंने तेरे मालिक को बता दी ना, तो तुझे ना जॉब से तो छोड़, धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ना तो तुझे कहीं जॉब मिलेगी, और अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना तो भूल ही जाना। कैसी बातें कर रही हैं आप ये? हमने तो अपना वादा पूरा करा ना, आपने बोला हमें खुश कर दे, हम पगार दे देंगे 6 महीने का एडवांस में, इसलिए हम कर दिए पैसों के लालच में, क्योंकि हमको अपनी बिटिया का एडमिशन कराना था, वरना हम कभी करते भी नहीं। एक तो हमने साहब को धोखा दिया, आपके साथ ये सब करा, और उसके बावजूद भी अब आप हमें पैसा नहीं दे रही हैं, ये तो गलत है ना। अगर ज़्यादा बकबक किया ना तो तेरे साहब को सब कुछ बता दूंगी। अब यहाँ से निकल, जैसा मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। हमसे ही गलती हो गई जो हम आपकी बातों में आ गए, हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। जा रहे हैं हम, लाते हैं आपकी चाय, पीजिए। खैर छोड़ो, इसकी बातों का क्या। इतना मजा आया ना। ओह गॉड, मेरी तो प्यास बुझ गई। खैर